कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये एनजीओस और सोशल वर्कर्स कोर्ट में जाकर जो पिटीशन दायर करते हैं या आखिरकार समझते हैं कि क्या अमेरिका या ब्रिटेन जैसे डेवलप्ड देश हैं, या फिर भारत एक आइलैंड नेशन है जिसको चारों तरफ से कोई भी देश का खतरा नहीं है। ऑलरेडी हम यहाँ पर अपने लोगों को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं और अब कुछ एनजीओस रोहिंग्या मुस्लिम्स को भारत के नागरिकों के बराबर के अधिकार देने की डिमांड कर रहे हैं। क्या ये पूरा मामला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं, आप में से काफी सारे लोग उसके ऊपर ना ही मुझसे सहमत होंगे और ना ही दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का मामला आ जाता है, जिसकी वजह से हम में से कई सारे लोग थोड़े से भावुक हो जाते हैं और हम में से काफी सारे लोगों का दिल पिघल जाता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस पूरे मामले के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या बोला है और ये कैसे आगे चलकर फ्यूचर में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। मामला है दिल्ली हाई कोर्ट वर्सेस सोशल जूरिस्ट यानी सामाजिक न्यायविद नाम के एक एनजीओ का। आपको पता है कि भारत में लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम्स आज की डेट में यहाँ पर रह रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये लोग फैल गए हैं और आपने भी अपने शहर में पब्लिक प्लेसेस या सड़कों के ऊपर इनको देखा होगा। अब जो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, ये ऑलरेडी भारत सरकार के लिए काफी सरदर्द बने हुए हैं, काफी सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी शामिल होने लगे हैं। मोदी सरकार कई बार कह चुकी है कि वो रोहिंग्या मुस्लिम्स को देश से निकाल फेंकेंगे। हालांकि वो दिन कब आएगा वो ना बीजेपी को पता है, ना ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है और ना ही अमित शाह जी ने कि कब इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को देश से वापस भेजा जाएगा। इस बीच क्या हुआ कि ये जो सोशल जूरिस्ट नाम का एक एनजीओ है, इसने दिल्ली की हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करके ये मांग रखी कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के जो बच्चे हैं, यानी कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स दिल्ली में रह रहे हैं, उनकी दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में एडमिशन की जाए। दिल्ली सरकार और एमसीडी इस समय रोहिंग्या मुस्लिम्स के बच्चों को सरकारी स्कूल्स में एडमिशन नहीं दे पा रही है, क्योंकि इसकी उनके पास परमिशन नहीं है। इसलिए इस चीज के लिए एनजीओ ने दिल्ली की हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है और ये मांग की है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के बच्चों को भी सरकारी स्कूल्स में उनकी पढ़ाई हो, फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री बुक्स और जो फ्री मील मिलता है आम भारतीय बच्चों की तरह इनको भी दिया जाए। यानी कि सेम अधिकार रोहिंग्या मुस्लिम्स के बच्चों को भी देने चाहिए, जो कि आधार कार्ड यानी कि एक प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ की कमी के कारण नहीं मिल पा रहा है। सोशल जूरिस्ट नाम के एनजीओ के वकील ने अपनी दलील में ये भी कहा कि भारत का संविधान हर एक बच्चे को एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार देता है और आर्टिकल 21A में बस चिल्ड्रंस की बात हुई है, ना ही भारत के सिटीजन्स की। इसलिए रोहिंग्या मुस्लिम्स के बच्चे जो भी दिल्ली में रह रहे हैं, यानी कि भारत के अंदर रह रहे हैं, भारत के संविधान के मुताबिक शिक्षा का अधिकार रखते हैं। इसलिए उनको दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में एडमिशन मिलनी चाहिए। इसके जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने सोशल जूरिस्ट के वकील से कहा कि वो ज्यादा भावनाओं में ना बहक जाएं। हम पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर के ऊपर नहीं ले सकते हैं। इस तरह से तो कल को आप ये भी डिमांड रखेंगे कि अफ्रीका में भी स्कूल्स खोले जाएं, जो कि नहीं हो सकता है। इसलिए हमें भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल जूरिस्ट नाम के इस एनजीओ की पिटीशन रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये एक इंटरनेशनल मैटर है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जो कि सिक्योरिटी और नेशनलिटी को इम्पैक्ट करता है। इसके ऊपर भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री को फैसला लेना है, यानी कि ये मामला मोटा भाई अमित शाह के अधीन आता है। कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम्स फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, जिनको भारत ने आधिकारिक और कानूनी तौर के ऊपर अपने देश में एंटर होने की परमिशन दी नहीं थी। ये बिना भारत की सरकार की अनुमति के भारत के अंदर एंटर हुए हैं। ऐसे में अगर दिल्ली हाई कोर्ट पिटीशन एक्सेप्ट करती है तो कल को फंड्स ट्रांसफर करने के लिए रोहिंग्या मुस्लिम्स के बच्चों के बैंक अकाउंट भी खोलने की बात की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन देने से ये फॉरेनर्स मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, जो कि कोर्ट फैसिलिटेट नहीं करेगा। ये पूरा मामला पॉलिसी डोमेन का है, इसलिए इसके ऊपर सरकार को फैसला करने दिया जाए। अगर आज हम इसको फैसिलिटेट करेंगे, कल को सरकार उनको वापस इनके देश भेज देगी। इसलिए इस मामले में कोर्ट नहीं घुसेगी। ये कहना है दिल्ली की हाई कोर्ट का और मैं पर्सनली इस फैसले का स्वागत करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या रोहिंग्या मुस्लिम्स के बच्चों को देश के सरकारी स्कूल्स में एडमिशन मिलनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।